हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। जैसा कि आज की खबरों में ये अपडेट आई है कि सदस्यों के अभाव में अभी तक यूपी में टीजीटी और पीजीटी के लिए जो कि आवेदन काफ़ी पहले लिए जा चुके थे, उसके लिए एग्ज़ाम डेट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और यहाँ पर जो एस्पिरेंट हैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट अब डिक्लेयर हो जाना ही चाहिए। 8 अप्रैल 2022 को सभी पांचों सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ था और नए सदस्यों के इंतज़ार में 8 माह से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके चलते टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 लटकी हुई है। आवेदन लेने के 6 माह बाद भी चयन बोर्ड परीक्षा तिथि को डिक्लेयर नहीं कर सका है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी 5 सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल 2022 को पूरा हो गया। इसके बाद सदस्यों के लिए आवेदन लिए गए हैं, लेकिन अभी तक सदस्य नियुक्त नहीं किए गए। इसी बीच चयन बोर्ड ने जून में टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी किया और टीजीटी के कुल 3,539 और पीजीटी के कुल 624 यानी कि कुल 4,163 पदों पर आवेदन लिए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लगभग 13 लाख लोगों ने आवेदन किया है और अब उन्हें बेसब्री से इंतज़ार है एग्ज़ाम डेट का। लेकिन एग्ज़ाम डेट के बारे में कहीं पर कुछ भी किसी को अता पता नहीं है। और कई बार जो एस्पिरेंट हैं वो आयोग में जा भी चुके हैं चयन बोर्ड में, और वहाँ पर भी उनको यही जवाब मिलता है कि जैसे ही सदस्यों की जो चयन प्रक्रिया है पूरी होती है, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो पूरी की पूरी भर्ती है अभी अंधेरे में दिखाई देती है और इसके लिए परीक्षा कब तक होगी अभी स्पष्ट तौर से कोई भी कुछ कह नहीं रहा है और ना ही कुछ इसके बारे में पता चल रहा है। फिलहाल आगे बढ़े तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में भी एक अपडेट आ रही है कि 4 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। तो क्या विवाद था? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक प्रश्न के सभी विकल्प गलत थे और उस प्रश्न को अटेम्प्ट करने वाले सभी एस्पिरेंट को 1 नंबर देने की बात कही गई थी। और ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो यहाँ पर जो मामला था वो अब एस्पिरेंट यानी कि अभ्यर्थियों के पक्ष में आया था। लेकिन यहाँ पर एक और भी दिक्कत है कि जो याची हैं सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ देने की बात कही गई है। फिलहाल 4 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों की नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। शासन के अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्र ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को 22 दिसंबर को भेजे पत्र में पीड़ित अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने और 25 अगस्त 2021 के पूर्व याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं। ध्यान रखिएगा कि जो एस्पिरेंट 25 अगस्त 2021 के पहले याचिका दायर कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं को इस निर्णय का यानी कि इस आदेश का लाभ मिल पाएगा। यानी कि सिर्फ याचियों को ही इसका लाभ मिलेगा, वो भी याची कब के 25 अगस्त 2021 के पहले के जो एस्पिरेंट हैं। तो 1 नंबर से पास होने वाले अभ्यर्थियों और पहले से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विवादित प्रश्न पर पूर्व में अंक नहीं दिए गए थे, उनकी सूची तैयार कर बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी जाएगी और बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक और भारांक के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गवार श्रेणीवार अंतिम कटाफ गुणांक के तहत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी और सूची के आधार पर 2 महीने में चयन प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाएगा। इस संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एनआईसी से संपर्क किया है। तो अभ्यर्थियों का दावा है कि 1 नंबर से फेल हो रहे 1,000 अभ्यर्थियों को इसका लाभ होगा। हालांकि सूत्रों की माने तो इस आदेश का सर्वाधिक लाभ उन शिक्षा मित्रों को होगा जो 1 नंबर से फेल हो गए। गौरतलब है कि 69,000 भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को कराई गई थी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की बुकलेट संख्या जो थी उसमें प्रश्न संख्या मतलब जो भी था, अलग अलग बुकलेट में अलग अलग क्वेश्चन नंबर था। उसमें एक प्रश्न ऐसा था जिसका सभी जवाब गलत था। इसका सही जवाब था ग्राहम बेल 4, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों ने ग्राहम बेल 4 को सही मान लिया था। इसको लेकर दाखिल याचिका में हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को
मतलब इसके बाद वाला जो मैटर है ये तो आप जानते ही हैं। फिलहाल आपकी जो अपडेट है ये आपके सामने है। और देखो, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वेनेटो रोड, नई दिल्ली से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी शानदार जो है ये पद है होता है। 27 दिसंबर को ये वैकेंसी जारी हुई है हिंदुस्तान टाइम्स में। तो इसकी जो कटिंग है वो आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जुड़ा हुआ यह एक कॉलेज है जिसमें शुरुआत में आपको लगभग 85,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। यह परमानेंट पद है। ऑनलाइन आवेदन आप 10 जनवरी 2023 तक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ईवीएस और संस्कृत, कुल मिला के देखा जाए तो 75 पद हैं। तो इसके लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, colrec.uod.ac.in, ठीक है। यहाँ पर जाकर आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर आप du.ac.in पर भी, या दो तीन वेबसाइट है, एक वेबसाइट ये भी है कि mlnce.org, या फिर ये वाली वेबसाइट, तो कहीं पर भी जाकर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल जब मैंने चेक किया था तो ये नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, अखबारों में पहले आ गया है। तो इस नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नोटिस आप देख रहे हैं जीएसटी करदाताओं के लिए है। तो लास्ट डेट है दिसंबर 31 से पहले आपको जो है जीएसटी का फॉर्म मतलब भरकर जमा कर देना है। तो उसके बारे में नोटिस आज के अखबारों में है। और अब ठंड जो है वो बढ़ने वाली है। उत्तर भारत में आज कड़ाके की ठंड, छाएगा घना कोहरा। कई राज्यों में शीतलहर, 3-4 दिन बाद ही कुछ राहत की उम्मीद। तो पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि इस दौरान कहीं घना तो कहीं बेहद घना कोहरा रहेगा। शीतलहर की भी चेतावनी दी गई है। 3-4 दिन बाद ही शीतलहर और कोहरे से कुछ राहत मिल सकेगी। और दृश्यता 50 मीटर तक रह गई है। दिल्ली आने जाने वाले जो ट्रेनें हैं वो देर से चल रही हैं और देर से चलेंगी भी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी न्यूज़ अपडेट। और आज की खबरों में कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इतना ही था। और केवीएस के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। केवीएस की तैयारी आप कैसे करें, इस पर एक संपूर्ण गाइडलाइन आपको शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा कि आप घर बैठे बिना किसी कोचिंग को लिए इस परीक्षा को कैसे क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।